हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने के लिए। इससे पहले वाली वीडियो में यानी कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गोले का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कैसे निकालते हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर के देखें। और आज हम लोग जानेंगे किसी शंकु का, शंकु जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, उसका हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखेंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, और आयतन जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉल्यूम। ये तीनों हम लोग जो है एक ही वीडियो में निकालने के लिए सीखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए एक शंकु बना हुआ है। इस प्रकार का यदि कोई भी फिगर आपको दिखता है तो वो क्या है, आपका एक शंकु है। जैसे कि आप देखे होंगे बर्थडे में जो बच्चे लोग जो है माथे पर जो कैप पहनते हैं वो शंकु के आकार का आता है। आइसक्रीम जो हम लोग खाते हैं, कुल्फ़ी खाते हैं, तो भी क्या होता है, शंकु के आकार का होता है। तो कोई भी आकृति जो आपको इस प्रकार से दिखेगा वो क्या हो जाएगा, आपको शंकु हो जाएगा। तो इसी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कैसे निकालेंगे वही हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर यदि ये कोई शंकु है तो यहाँ पर नीचे देखेंगे, नीचे में शंकु का एक, यहाँ जो शंकु है तो शंकु के नीचे में आप देख सकते हैं एक वृत्त है। तो ये जो वृत्त है तो इसका ये क्या हो गया, केंद्र हो गया, यानी कि सेंटर हो गया। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है ये हो गया शंकु की त्रिज्या। त्रिज्या जिसे हम लोग इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, तो इसको हम लोग आर से नोट करेंगे। वहीं देखेंगे ये जो शीर्ष है और शीर्ष से लेकर के ये जो केंद्र है, यानी वृत्त का जो केंद्र है, या आप कह सकते हैं जो शंकु का जो यहाँ पर जो ये नीचे में जो वृत्त है उसका जो केंद्र है, तो ये जो लेंथ है इससे हम लोग ऊंचाई कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। यानी ये शंकु का क्या हो गया, हाइट हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो टेढ़ा जो लाइन दिख रहा है, यहाँ पे तिरछा जो लाइन दिख रहा है, इसे कहा जाता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम लोग एल से दिखाते हैं। तो ध्यान रखना है, ये जो एल जो है इसे क्या कहा जाता है, तिर्यक ऊंचाई। ये हो गया आपका तिर्यक ऊंचाई, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सैलेंट हाइट। तो ध्यान रखना है कि ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दोनों अलग अलग है, एक ही नहीं है। इसे क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। ये हो गया आपका शंकु का तिर्यक ऊंचाई। और ये जो देख रहे हैं ये हो गया आपका हाइट हो गया, और ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। ये आर क्या है, ये है शंकु की, मतलब ये शंकु के नीचे जो वृत्त है उसकी त्रिज्या। और ये जो है ये है आपका हाइट, यानी कि ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर जो है देखिए, मैं आपको जो है क्वेश्चन करके बताऊंगा। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करके बताऊंगा कि किस प्रकार जो है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम लोग ज्ञात करेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं किसी भी शंकु का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने का क्या सूत्र होता है, क्या फॉर्मूला होता है। जब तक आप फॉर्मूला नहीं जानेंगे तब तक आप जो है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या फिर आयतन हो, उसे आप नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है, शंकु का यदि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, सबसे पहले समझ लेते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या अर्थ है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ है कि ये जो हिस्सा देख रहे हैं, यानी कि यहाँ से लेकर के शंकु के ऊपर वाला, तो ये जो इसके चारों ओर का जो क्षेत्रफल है उसे ही कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये नीचे में जो वृत्त है उसे छोड़ देना है, और बाकी जो भी शंकु का जो हिस्सा है, जो भी भाग है, उसका जब हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसे ही कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर एल। पाई पता ही है, इसका वैल्यू 22/7 होता है, 22/7। आर यहाँ पर क्या हो गया, ये जो नीचे में जो त्रिज्या है ये यहाँ पे है, और एल क्या हो गया, ये जो शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है यही हो गया आपका एल। नेक्स्ट देखेंगे, अगला जब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना रहेगा, यानी कि इसे संपूर्ण की जगह कहीं कहीं पर आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिखा रहेगा। तो किसी भी शंकु का अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, जिसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या अर्थ है। अभी जो ऊपर वाला जो भी हम लोग देखे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका अर्थ था कि नीचे वाला का हिस्सा छोड़ देना है आपको, जो नीचे में जो वृत्त है उसका हिस्सा छोड़ देना है, और बाकी जो शंकु का जो भी सतह है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अब क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला जो सतह जो का तो क्षेत्रफल निकालेंगे ही, यानी जो त्रिभुजाकार जो है और नीचे में एक वृत्त है, तो वो भी यदि हम लोग निकालते हैं, ये पूरे का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो इसे कहते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का, शंकु का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला है वो है पाई आर एल, फिर ब्रैकेट देना है और फिर एल प्लस आर लिखना है।
अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए यदि आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, मतलब यदि आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसी से जो है ये फॉर्मूला बना सकते हैं। यदि आप भूल भी गए तो इसको हम लोग बना सकते हैं। कैसे, सो देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसे हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। लेकिन अब हमें जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये नीचे वाला भी हिस्सा हम लोग लेंगे। तो नीचे क्या है, एक वृत्त है, और एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जब हम लोग पाई आर स्क्वायर यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल को भी जोड़ देंगे तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए यही एक्चुअल में ये जो आप देख रहे हैं ये इसका सॉल्व फॉर्म है, यानी इसको थोड़ा सा सॉल्व किया गया है। जैसे यहाँ पे देखेंगे इसमें पाई आर है, इसमें भी पाई आर है, तो हम लोग क्या करेंगे, पाई आर को कॉमन ले लेंगे। अब जब यहाँ से पाई आर कॉमन चला गया तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ एल बचा, और इसमें से पाई बाहर चला गया तो 2 आर था, एक बाहर चला गया यहाँ पे, तो क्या बचा, आर बचा। तो यही देखिए यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, पाई आर एल ब्रैकेट एल प्लस आर, जो कि क्या है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। तो यदि आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद है शंकु का, तो आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आता है पाई आर एल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो नीचे का जो ये वृत्त है उसको भी लेना पड़ेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो देखिए यही फॉर्मूला बन गया, है ना। तो इसे हम लोग इस प्रकार से अगर याद रखते हैं तो कभी जो है आप भूलेंगे नहीं, और भूल भी गए तो फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं शंकु का आयतन। आयतन का क्या मतलब होता है कि ये कितना जगह घेर रहा है या इसके अंदर कितना जो है मटेरियल आ सकता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आयतन। जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉल्यूम। तो जब इस शंकु का आयतन निकालना रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो आप शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन तीनों निकाल लेंगे। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, ये शंकु के अंदर क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो एक त्रिभुज बन रहा है जो कि एक समकोण त्रिभुज है यहाँ पे। तो कभी कभी क्या होता है कि आपके जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देगा और आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए देगा, तो क्वेश्चन में क्या करता है कि तिर्यक ऊंचाई नहीं देता है, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई नहीं देगा तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कि ऊंचाई दे और त्रिज्या दे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर देखेंगे। यदि सिर्फ और सिर्फ तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया रहेगा तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई जैसे हम लोग एल से नोट करते हैं, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेलेंट हाइट। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला आता है √h स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एक्चुअली में ये कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है। यदि आप 7 क्लास में या 6 क्लास में पढ़े होंगे, एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे, जो कि आपको पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम किस में लगता है, समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ पर क्या है, एक समकोण त्रिभुज ही है ये। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का 2 भुजा हमें पता हो तो तीसरा भुजा हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये क्या है, कर्ण है, ये ऊंचाई है, और ये क्या है, आधार है। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला पढ़े होंगे आप पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम में क्या बताया गया है कि कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है आधार का स्क्वायर, और ये जो ऊंचाई है इसका स्क्वायर करते हैं और दोनों को जोड़ करके रूट अंडर में रखते हैं, उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, तिर्यक ऊंचाई। तो हम लोग यहाँ पे ये जो तिर्यक ऊंचाई जो है एक्चुअली में वही देखेंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम से ही निकाला जा रहा है। बस आप याद रखिए कि तिर्यक ऊंचाई निकालना फॉर्मूला होता है √h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसका क्या करना है, वर्गमूल निकाल देना है। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से आप जो है शंकु का ये तीनों जो चीज़ें हैं यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, 21 सेंटीमीटर, यहाँ देखेंगे 21 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 28 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का पहला क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। फिर क्या निकालना है इसी क्वेश्चन में, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और तीसरा क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि जो भी चीज़ें क्वेश्चन में दिया है उसको आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले त्रिज्या दिया हुआ है, शंकु का त्रिज्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि यानी कि क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। आर कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, जो शंकु है, ये जैसा शंकु है तो इस शंकु का क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है।
ऊंचाई देखेंगे, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना है, तिर्यक ऊंचाई नहीं है, ये ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई यानी कि ये वाला ऊंचाई हो गया ये वाला, तो यानी कि h दिया हुआ है। h कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपका 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल होता है। और यहाँ पर इसमें कहीं पे भी एल मतलब तिर्यक ऊंचाई है ना, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु का जो है ये तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो वहाँ पे जरूरत पड़ेगा। इसके अलावा देखेंगे इसी तरह से जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो वहाँ पे भी एल का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एल निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एल निकालते हैं, यानी कि एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। तो एल निकालने का अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि जो तिर्यक ऊंचाई होता है ये तिर्यक ऊंचाई है, तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, अब एच देखेंगे तो ऊंचाई कितना दिया हुआ है 28, तो यहाँ लिखेंगे 28 और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। आर मतलब हो गया त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया हुआ है 21, तो 21 का स्क्वायर लिखेंगे। अब बस इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो 28 का वर्ग कितना होता है, आई होप कि आपको वर्ग याद होगा 28 का। यदि आप नहीं भी याद किए हैं तो या नहीं याद है तो आप इसको निकाल सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पे आप जाकर के देख सकते हैं कि इसका शॉर्ट ट्रिक्स मैं बताया हूँ कि किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ऐसे वर्ग का क्या मतलब होता है, 28 को 28 से गुना करना है। तो यदि आपको नहीं भी याद है तो आप सीधे 28 को 28 से गुना कर लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि 1 से लेकर के 30 तक जो है वर्ग जोड़ याद रहना चाहिए। तो 28 का वर्ग होता है 784, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सीधे 784। इसी तरह से 21 का कितना होता है 441। नहीं आता है तो 21 को 21 से गुना करना है। वर्ग का मतलब होता है जब किसी संख्या को उसी से गुना करा देते हैं, तो कितना आएगा 441। अब जब ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, तो देखेंगे 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 8 4 12 के 2 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, और 7 और इधर 7 और 1 8, 8 8 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, नहीं 1225 आएगा इसको, तो ये हो गया 1225, यानी L बराबर कितना आया 1225। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये देखिए 1225 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 35 आएगा, 35 होगा। यानी कि शंकु का जो L है वो कितना है, वो आया है आपका 35। यदि वर्गमूल नहीं निकालने के लिए आता है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पे बताया गया है भाग विधि, अभाज्य गुणनखंडन विधि, दोनों तरीके से अभाज्य गुणनखंडन विधि और भाग विधि, ये मेनली यही दोनों का इस्तेमाल किया जाता है वर्गमूल निकालने के लिए। तो इसका वर्गमूल हम लोग जो है भाग विधि से भी निकाल सकते हैं और अभाज्य गुणनखंडन विधि से। चैनल पर आप जाकर के जो है देख सकते हैं यदि आपको नहीं आता है तो। चलिए यहाँ पे मैं आपको निकाल के भी बता देता हूँ। तो हम लोग जो है इसका अगर हम लोग निकालते हैं यहाँ पे देखेंगे ये है 1225, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख देना है। अब इसको डिवाइड लगाना है, भागा लगाना है। तो देखिए छोटी संख्या से भागा लगाने की कोशिश करना है अभाज्य नंबर से। तो यहाँ पर देखेंगे ये तो 5 से भी डिवाइड लग जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। देखिए हम लोग यहाँ पे 2 से तो ये लगेगा नहीं, तो 3 से क्या लगेगा, तो 3 से ये भागा लगेगा कि नहीं, इसका चेक करने का तरीका क्या है, 3 से अगर हम लगाते हैं तो ये सभी को जोड़ने पर जो नंबर आएगा वो 3 से भाग लगना चाहिए। तो 5 2 7 8 9 और 1 10 हो जाएगा, ये 3 से भागा नहीं लगेगा। तो हम लोग इसको किससे लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, है ना। तो इसको 5 से लगाएंगे कितना वो लगेगा, 5 दूनी 10, ठीक है, फिर 5 चौके 20 और बचे 25। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको भागा लगा रहे हैं। 5 से पहले 12 को भागा लगाएंगे, 2 बार में 5 में 10 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर 2 उतरेगा, कितना हो जाएगा 22, तो 5 चौके 20 लगाएंगे और फिर बचे 25 आएगा। फिर इसको हम लोग भागा लगाएंगे, देखिए लास्ट में 5 है तो 5 ही से लगाएंगे, तो कितना होगा 5 चौके 20 और 55 45। फिर इसको लगाएंगे, अब देखिए ये 7 से लगेगा, 7 7 49, यानी कि यहाँ पर देखेंगे क्या आ रहा है 5 × 5 × 7 × 7। तो वर्गमूल निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। ये 2 5 मिलकर के 1 5 हो जाएगा और ये 2 7 मिलकर के 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 5 और यहाँ से आएगा 7, तो कितना हो जाएगा 35। तो यानी कि 1225 का वर्गमूल कितना आएगा 35 आएगा। ये है, इसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि, और एक होता है भाग विधि। चलिए ये निकल गया। अब हम लोग जल्दी से जो है यहाँ पे पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि हमें क्या निकालना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूँकि L निकल चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं।
तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। और अब क्या करना है, सभी का यहाँ पे जो है वैल्यू आपको पुट कर देना है। तो पाई का मान कितना होता है 22/7, तो यहाँ पे लिखेंगे 22/7। आर कितना है, तो यहाँ पे देखेंगे 21, तो 21। और एल अभी जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे निकाला, तो एल कितना आया हुआ है 35, तो यहाँ लिखेंगे 35। अब ये देखिए, ये 7 से जो है आप 21 को भी काट सकते हैं या फिर 35 को भी काट सकते हैं, जिसे मन उससे हम लोग काट सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है 7 से इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, किसको, 21 को या 5 को, जिसको मन करता है आप काट लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे काट लेते हैं 5 को, है ना, 35 को 5 बार में, है ना। तो 7 बचे 35 हो गया। अब क्या क्या बचा, जो जो रिमेनिंग बचा उसको लिख लीजिए। यहाँ पे बच गया 22, यहाँ पे बच गया 21 और यहाँ पे बच गया 5, ठीक है। अब ये तीनों को गुना कर देना है। इसको जो हम लोग गुना करेंगे तो आप कितना आएगा, गुना करने पर आपका आता है 23/10। इसे गुना करेंगे कितना आएगा 23/10। और देखिए क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल किस में, आंसर किस में आता है, सेंटीमीटर का स्क्वायर में, है ना। यहाँ पे देखिए गुना करके देख लेते हैं, गुना करके कितना आएगा। पहले यहाँ पे देखेंगे 22 को हम लोग जो है गुना करेंगे 5 से, तो 22 को 5 से गुना करेंगे कितना आएगा 110, ठीक है, 110 आ जाएगा। और फिर हमें कितना से गुना करना है 21 से। आप चाहेंगे तो पहले इसको इससे गुना कीजिए और फिर जो भी आएगा उसको इससे गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सीधे कितना आएगा 110 आएगा, और 110 को 2 बार गुना करेंगे कितना आएगा 220 आएगा। उसको जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा और 2 आएगा। तो कितना आ गया 2310। तो ठीक है, 2310 हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट इसी में हमें क्या निकालना है, दूसरा निकालेंगे, वो है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या आप कह सकते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ही बात है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल ब्रैकेट एल प्लस आर। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फॉर्मूला, पाई आर एल फिर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और बस सभी का वैल्यू क्या करना है यहाँ पे पुट कर देना है। तो यहाँ पे देखेंगे पाई का मान कितना होता है 22/7। आर कितना है, तो यहाँ पे आर है 21 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 21 सेंटीमीटर, 21। और एल हम लोगों ने निकाला था, कितना आया था 35। यहाँ पे लिखेंगे 35, यहाँ पे ब्रैकेट दे देना है। और आर कितना है, फिर से 21 है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे बस सॉल्व करना है। तो देखिए ये जो 21 जो है ये कट जा रहा है, यहाँ पे ये 21 3 बार में कट जाएगा, तो इसको इससे काट देंगे ये 3 बार में। तो यहाँ पे क्या क्या बच गया, यहाँ पे 22 बचा, यहाँ पे ये 3 बचा, और उसके बाद जो है हम लोग ये तीनों को क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे, मतलब ये दोनों को 35 और 21, तो 30 और 20 जोड़ेंगे कितना जगह 50, और 5 और 1 6, यानी कि 56 आएगा, ठीक है। अब इसको गुना करना है। तो देखिए 22 दिया, पहले कितना करेंगे 66, और 66 को फिर क्या करेंगे हम लोग 56 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग गुना करके देखते हैं कितना आता है। तो 22 दिया कितना हो गया 66, और फिर 66 को किससे गुना करना है 56 से। तो 6 6 36 का 6 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 3, पीछे 36 और 3 कितना हो गया 39, और 6 पचे 30 के 0 हाथ में बच गया 3, 6 पचे 30 और 3 35। तो यहाँ आया 6 9 6 और 3, यानी आया 36 96। तो इसको जब गुना किए तो आया 36 96। तो ये हो गया आपका शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जाहिर सी बात है, ये जो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसमें जो है जो शंकु का नीचे वाला हिस्सा है वो भी यहाँ पे जोड़ा गया है। तो क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। और लास्ट जो है इस क्वेश्चन में हमें निकालना था क्या, शंकु का आयतन, है ना। क्वेश्चन में देखेंगे 21 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 28 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाल लिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल लिया। और अब क्या निकालना है, आयतन, जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम है यानी कि शंकु का निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, तो तीसरा निकालना है वो है आपका शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन निकालने का जो फॉर्मूला होता है
वो होता है, यहाँ पे देखेंगे शंकु का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है शंकु का आयतन निकालने का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। तो 1/3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 पाई का मान कितना होता है 22/7 और आर कितना है, आर है 21। यहाँ पे देखेंगे 21 सेंटीमीटर शंकु की त्रिज्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे 21। अब यहाँ पे स्क्वायर है यानी कि वर्ग है तो 2 बार लिखना है, 21 गुने 21। और ऊंचाई, और शंकु की ऊंचाई कितनी है 28 है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो शंकु का ऊंचाई कितना है यहाँ पे 28 है। अभी इसको हम लोग को सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो भी कट रहा है उसको पहले कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये 3 से 21 कट रहा है, 3 से 21 कट जाएगा कितना बार में 7 बार में, 7 × 21। अब यहाँ से देखेंगे 7 से ये 7 कैंसिल हो जा रहा है तो इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे ये 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल हो गया। रिमेनिंग क्या किया 22 गुने 1 तो यहाँ पे 22 बच गया। यहाँ पे 21 बचा, 21 और गुने में यहाँ पे कितना बच गया 28। ठीक है, अब ये तीनों को जब आप गुना करेंगे तो आएगा 12,936। इसको गुना कर लेंगे तो कितना आएगा 12,936 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 12,936, 12,936। और ध्यान रखना है आयतन जो होता है वो घन में होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर का पावर 3। तो ये था शंकु का आयतन कितना आया 12,936। आप इसे तीनों को गुना कर लीजिएगा। अभी मैं यहाँ पे यदि गुना करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपका भी टाइम किल होगा। ये कुछ भी है नहीं, इसको तीनों को गुना कर लेना है 12,936 आएगा। वहीं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 3,696 और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाला 2,310 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो है आप जो है शंकु का किसी भी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से मैथ की जो है वीडियो रेगुलर आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे।